दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ज़मीन का दाखिल खारिज क्या होता है और आपको ज़मीन का दाखिल खारिज जल्दी क्यों कराना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने जल्दी नहीं कराया तो आपको आगे कौन सी प्रॉब्लम जो है आपके सामने आ सकती हैं। और दोस्तों एक सबसे ज़रूरी मैं बात बता दूं कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अब जो है यूट्यूब पे कई हैकिंग या मान लीजिए कई प्रॉब्लम आती हैं तो बाद में आपसे जुड़े रहें, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। चलिए दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करेंगे ज़मीन का दाखिल खारिज क्या होता है। तो देखिए मैं सबसे आसान भाषा में आपको बता दूं कि देखिए अगर आप कोई कृषि प्रयोजन की भूमि जिस पर खेती की जाती है या मान लीजिए खेती नहीं भी की जाती है, अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं उत्तर प्रदेश में, प्लॉट नहीं इसमें आता है, ज़मीन आती है 1 बीघा, आधा बीघा या 5 बीघा, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले तो आप जिससे खरीद रहे हैं रजिस्ट्री कराएंगे। और जब आप रजिस्ट्री करा लेते हैं उसके बाद आपका जो उस ज़मीन का दाखिल खारिज होता है। देखिए रजिस्ट्री तो आप करा लेते हैं, लेकिन दाखिल खारिज में क्या होता है, जब आप दाखिल खारिज कराएंगे तभी वो ज़मीन, जैसे मान लीजिए आपने ए नाम के व्यक्ति से ज़मीन खरीदी थी तो आपने रजिस्ट्री करा ली, तो ए नाम के व्यक्ति ने आपको ज़मीन बेच दी, रजिस्ट्री भी आपने करा ली। लेकिन जब आप सरकारी रिकॉर्ड में जब आप फ़र्द कटाएंगे, खतौनी में देखेंगे, सरकारी रिकॉर्ड में आप उस ज़मीन का देखेंगे यार मालिक कौन है, किसके नाम ज़मीन शो कर रही है, तो वो ए के नाम ही शो करेगी, तब तक शो करेगी जब आप जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करा लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि दाखिल खारिज ये होता है कि भाई जब आप किसी से ज़मीन खरीदते हैं तो उस व्यक्ति का नाम काट के, जिसने ज़मीन बेची है उस व्यक्ति का सरकारी रिकॉर्ड में से नाम काट के आपका नाम जो है वहाँ पर चढ़ा दिया जाता है। यानी कि उसका नाम है जो उस ज़मीन से खारिज कर दिया जाता है और आपका नाम उस ज़मीन पर दाखिल कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए भाई दाखिल खारिज क्या होता है। अब बात करेंगे जैसे मान लीजिए आपने दाखिल खारिज आपको जल्दी क्यों कराना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। देखिए अक्सर आपने सुना होगा कि एक ही ज़मीन 2 बार बेच दी जाती है, वो उसी तरह बेच दी जाती थी पहले, अब तो नहीं बेची जा सकती है। क्यों भाई, अब जो है अब प्रक्रिया जो है वो बहुत प्रक्रिया का सुधार हुआ है और जो अब व्यवस्था है वो बहुत कठोर कर दी गई है, ऑनलाइन रजिस्ट्री होने लगी है, इसलिए अब रजिस्ट्री भी ऑनलाइन शो करने लगी। पहले क्या होता था देखिए, और अब भी कभी कभी होता है कि जैसे मान लीजिए आपने ए नाम के व्यक्ति से कोई ज़मीन खरीद ली, ठीक है, और आपने रजिस्ट्री करा ली, दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो वो ज़मीन जो है वो सरकारी रिकॉर्ड में ए नाम के ही शो करेगी, ए व्यक्ति के नाम ही शो करेगी, और ए व्यक्ति भाई अदर किसी को वो ज़मीन रजिस्ट्री करा सकता है। ठीक है, बी या सी को रजिस्ट्री करा सकता है, क्योंकि भाई ए के नाम वो ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में शो कर रही है। तो आपको आगे यही प्रॉब्लम आ सकती है, अगर मान लीजिए आपने अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया तो क्या होगा कि भाई वो जो ज़मीन है वो रजिस्ट्री तो आपने करा ली, आपने कब्जा भी कर लिया, वो ज़मीन खरीद ली, पैसे भी लिए, लेकिन वो ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में शो जो है वो उसी व्यक्ति के नाम रहेगी जिस व्यक्ति से आपने वो ज़मीन खरीदी थी। तो देखिए आपको दाखिल खारिज ज़मीन का इसलिए जल्दी कराना चाहिए क्योंकि उसमें एक और वो होती है कि भाई अगर आपने 35 दिन तक, देखिए दाखिल खारिज कराने का टाइम होता है 35 दिन, ठीक है, उस 35 दिन में कोई भी व्यक्ति जो है आपके ज़मीन के दाखिल खारिज होने पर वो आपत्ति लगा सकता है, उसे रुकवा भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि भाई दाखिल खारिज जल्दी करा लें, क्योंकि अगर आपने दाखिल खारिज जल्दी नहीं कराया और आप लापरवाही करते रहे तो बाद में वो ज़मीन है वो उसी व्यक्ति के नाम शो करेगी, तो आपको बाद में भविष्य में प्रॉब्लम आ सकती है। वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति आपत्ति भी लगा सकता है, मान लीजिए वो ज़मीन किसी 420 करके दूसरों को भी बेच सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।